अपन वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब टू पार्ट्स के अंदर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में भी कौन कौन से पार्ट है? एक तो टेंस वर्ब, टेंस, दूसरा है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी। टेंस वर्ब में कौन कौन से पार्ट है? 4 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको अपन फॉर्म भी बोल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम। पास्ट फॉर्म इज, सेकंड फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट फॉर्म, पास्ट हेल्पिंग फॉर्म वर्ब है वाज वाज वर। वर। और इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, रिसेंट पास्ट इसी को बोलते हैं रिसेंट पास्ट भी। हैज ठीक है, हैड, हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैज हैव हैड, या हैड। फोर्थ फॉर्म होती है फ्यूचर फॉर्म, विल शेल। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल शेल। ये विल शेल जो होता है वो एक ऑक्सिलरी फॉर्मेट है। टेंस में ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है और वैसे फॉर्मेट कहाँ है? ये ऑक्सिलरी फॉर्मेट है। क्लियर है? यस। ऐसे ही अगर अपन ऑक्सिलरी की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा? कैन कैन, का कुड, पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, माइट, शैल का पास्ट शुड, शुड, विल का वुड। पास्ट वुड और मस्ट। यहां पर अगर फिर सी बात करें टू इन्फिनिटिव्स की, टू इन्फिनिटिव्स की अगर बात करें तो क्या करेंगे? इज आर आर एम टू, टू प्लस कर देंगे, यानी इज टू आर टू एम टू, वाज या वर टू, प्लस टू, ऐसे ही हैज, हैव, हैड प्लस टू, फिर ऑट टू, नीड टू। ठीक है, और कौन सा था? डेयर। डेयर टू। कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं, इनको टू इन्फिनिटिव्स वर्ब्स भी बोलते हैं, ये ऑक्सिलरी फॉर्मेट में होती है। अब ऑक्सिलरी का हिंदी मीनिंग क्या है? सहायक। हेल्पिंग का मीनिंग क्या होता है? सहायक। टेंस का मीनिंग क्या होता है? जो टेंस के बारे में बताए। अभी मैंने बोला कि टेंस की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, तो बोले सर प्रेजेंट फॉर्म है, रिजारम बोलते हैं उसको। टेंस की पास्ट फॉर्म कौन सी है? बोले सर वाजवर है। वाज वर। अगर मैं ये बोलूं कि टेंस को अपन ने बी बोल दिया, क्या बोल दिया? बी। बी, अगर टेंस को मैंने बोला बी कि ये बी टेंस है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई भाई? प्रेजेंट फॉर्म इज हो आर गई। एम। बी को प्रेजेंट में क्या बोलते हैं भैया? इज आर एम बोलते हैं। ऐसे ही अगर बोले बी को पास्ट में क्या बोलते हैं भैया? वाज वाजवर वर, बोलते हैं। बी को सेकंड फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म क्या है भैया? वर, वाजवर है। अभी बोले बी की सेकंड फॉर्म, बी वर वाज वर, बीन, बीन, फोर्थ फॉर्म क्या है? बीइंग। बीइंग। ठीक है, अभी मैं ये बोलूं बी की थर्ड फॉर्म कौन सी भैया? बी की थर्ड फॉर्म कौन सी है? ये किसकी आवाज आ रही है जोर जोर से? बी की थर्ड फॉर्म कौन सी है? अरे एंड हैज हैड। बीन। अगर हेल्पिंग वर्ब में जाओगे तो हैज हैव हैड है, और मेन वर्ब में जाओगे तो बीन है। बीन। कभी आपने सुना है इज बीन? सुना नो है? सर। तो क्या सुना है? हैज बीन। हैज बीन। बताओ कौन सा सही है? इज बीन सही है, हैज बीन सही है? हैज बीन। क्योंकि ये हैज है, ये भी पार्टिसिपल, और बीन है ये भी पार्टिसिपल, दोनों ही थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में? यस सर। और ये फ्यूचर फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है विल शैल, और विल शैल ये टेंस को बताती है यहाँ पर, लेकिन ये ऑक्सिलरी फॉर्मेट में चलती है। इसलिए जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनका फॉर्म फर्स्ट ही होता है। हमेशा ऑक्सिलरी फॉर्म किसके साथ चलता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही चलता है, ये बात ध्यान में रखना। इसीलिए ये विल शैल भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही चलता है। ये बात समझ में आ गई आपको? यस अभी मैं सर। बोलूं ही विल टू मार्केट, गो टू वर्क।
Go क्या to. बताओ, गो लिखूं, वेंट लिखूं या गोन लिखूं? Go. क्यों चलता है? क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी है, अरे मनीषा बोल रही है क्या? सन्नी, सन्नी मनीषा की आवाज आ रही है क्या? नहीं सर, माइक बंद है मेरा तो। अच्छा अच्छा, फिर ये किसके घर से आ रही है आवाज? मयंक है? अरे Yes, मयंक sir. तेरे घर से आ रही है आवाज? सर मम्मी फोन पे बातें कर है? मम्मी फोन पे बातें कर हाँ, तुम वो कर ले, म्यूट कर ले, तू सब डिस्टर्ब होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? अगर ये चैप्टर अगर तुम्हारे को समझ में आ गया तो तुम्हारे को बहुत कुछ चीज सिखाने वाला हूं मैं, बहुत कुछ चीजें आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अभी आप बात करें मेन वर्ब पे चले। आप यहां पर आगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 4. कौन कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड Present. सेकंड फॉर्म इज कॉल्ड, Past. थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड Past participle. Recent past. पार्टिसिपल या रिसेंट पास्ट, और फोर्थ फॉर्म इज कॉल्ड Continuous. आईएनजी फॉर्म या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। किसको याद नहीं है ये? सन्नी याद हो गया बेटा? अरे जैसे गो, वेंट, गोन Gone. और Going. गोइंग, ये तो याद है। तो अभी मैं बोलूं गो कौन सी फॉर्म है भैया? भैया मेन वर्ब की First. फर्स्ट फॉर्म है और इसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। वेंट कौन सी फॉर्म है भैया? Past. ठीक है, गो की पास्ट फॉर्म है और इसको सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं। अच्छा, गोन कौन सी फॉर्म है? Past participle. इसको पास्ट पार्टिसिपल form. या रिसेंट पास्ट भी बोलते हैं। ये बात किसको समझ में नहीं आई? ठीक है, ये पिक्चर क्लियर है क्या? जब भी अपन Yes. कोई भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस वे में बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस, जब भी कोई भी सेंटेंस अपन कॉन्टिन्यूअस वे में बोल रहे हैं, जैसे कोई काम चल रहा है, लगातार क्रम से चल रहा है, लगातार है या चल रहा है, तो उस सेंटेंस के लिए कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। ये बात क्लियर है क्या? Yes. जैसे अपन बोला, मैंने बोला मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ाने की क्रिया I am चल रही है, teaching you. लगातार है, तो कौन सी फॉर्म आएगी? Continuous. चलो, अगर मैं ये बोलूं मैं आपको पढ़ा चुका हूं, काम कंप्लीट हो गया लेकिन इंप्रेशन अभी भी है, तो कौन सी फॉर्म आएगी? Third form. रिसेंट पास्ट वाली, रिसेंट पास्ट आएगा। रिसेंट पास्ट को क्या बोलते हैं? पास्ट Past participle. पार्टिसिपल भी बोलते हैं, क्योंकि पास्ट का इसमें पार्ट है, पास्ट का इंप्रेशन है। मैं खाना खा चुका हूं या मैं मुंबई जाकर के आ चुका हूं। अब मुंबई तो मैं 10 साल पहले गया था, लेकिन मैं अभी क्या बोल रहा हूं? मैं मुंबई जाके आ चुका हूं, इसका मतलब उसका पार्ट अभी भी है। क्लियर है? तो उसको बोलेंगे रिसेंट पास्ट। और रिसेंट पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? Has have had. हैज, हैव, हैड। और मेन वर्ब में जाए तो कौन सी फॉर्म होती है? Third. तो अब हमेशा क्या बोलेंगे? हैज, हैव, हैड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर अपन पास्ट में कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म चलाएंगे? Second form. वेरी गुड सनी, सभी मयंक सभी बोला करो। आशुतोष कुछ देर के लिए चुप रहो आप, है ना? मयंक बताएगा। बेटा अगर कोई भी सेंटेंस अपन पास्ट पार्टिसिपल में लेकर के चलते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? पास्ट पार्टिसिपल में लेके चलते हैं किसी भी सेंटेंस को, या कंप्लीशन ऑफ द वर्क बताते हैं, ये काम कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? बताओ, मयंक बताएगा। was were पास्ट के अंदर वो जाएगी, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में कौन सी आएगी? पास्ट में तो वॉज वर्ब आएगी, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में कौन सी वर्ब आएगी? has हैज, हैव, हैड आएगी ना? तो मैं ये yes sir कहूँ, has have हाँ, तो मैं ये कहूँ कि कंप्लीशन ऑफ द वर्क या पास्ट पार्टिसिपल की हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड होती है, तो इसकी मेन वर्ब कौन सी होती है? main verb have had नहीं ये तो has been ये तो हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट पार्टिसिपल की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, हैड। लेकिन मेन वर्ब कौन सी होती है? अभी मेन वर्ब चार्ट में जाओ तो फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल की हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज हैव हैड, तो पास्ट पार्टिसिपल की मेन वर्ब कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी? तो अपन इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि भैया हैज हैव हैड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। ठीक है, जहां जहां भी कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ आ गया या जो भी सेंटेंस कॉन्टिन्यू में चल रहा है उसके अंदर कौन सी वर्ब लगेगी? सन्नी बताएगा। सर कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी वाली। आईएनजी। अभी मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी क्या? प्रेजेंट परफेक्ट इसमें इज एमआर। मैं तो सिर्फ इतने से बोल रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आईएनजी फॉर्म लगेगी क्या? जब सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस बोल दिया तो आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा यार। प्रेजेंट भी है लेकिन सर। अभी सिर्फ इतना सा सोचो, जहां कंटिन्यू लग रहा है वहां पर आईएनजी लगेगा। समझ में आ गया क्या? चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही क्यों ना हो। क्लियर है? चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, क्या लगेगा उसमें? कॉन्टिन्यूअस लग गया तो आईएनजी लगेगा। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. ठीक है, ये चीज आपने मेरे को होमवर्क करके सेंड करी। मैं तुमने होमवर्क करके सेंड क्यों नहीं की? हाँ, जब आप होमवर्क नहीं करोगे तो लर्न कैसे होगा बताओ आपको? है भाई? जैसे अरुण ने, प्रीतम ने, ठीक है, अजय ने, आशुतोष ने, सबने होमवर्क करके सेंड किया था। चलो सन्नी कल क्लास में नहीं था तो कम से कम आप लोगों को होमवर्क करके सेंड करना चाहिए। होमवर्क क्यों करवाया आपसे? इसीलिए करवाया कि ये सब कुछ आपको याद हो जाए। ठीक है, क्या नाम? सनी, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। इन्होंने तो ले रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। सनी ले लिया सर। हाँ, अब मैं आपके सामने ये जो पढ़ाया है ना, इसको ऐसे लेवल पे लेके जाऊंगा कि आप खुद सोचोगे यार ये क्या हो गया एकदम से। है? खुद सोचोगे नहीं सोचोगे? देखो अभी प्रैक्टिकल कराता हूं। लोग कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस समझ में नहीं आता, ऑनलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं ऑनलाइन क्लासेस में समझ में आता है। अभी देखना। और क्या समझ में आता है ये एक अजूबा हो जाएगा। क्या समझ में आता है? ठीक है, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वीडियो विजुअलिटी नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ भी होगा हम तो इसी में फाइट कर लेंगे भैया, और इसी के अंदर हम हमारे बच्चों को सिखा देंगे। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे बच्चों टेंस की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। Future. अभी यहां पे मैं लिख रहा हूं इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये किसको याद नहीं है ये बता दो आप। ये किसको याद नहीं है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस किसको याद नहीं है? अगर आप 10th क्लास में हो तो। मुझे याद नहीं है। याद नहीं है? नो सर। अरे प्रेजेंट इंडेफिनेट कभी नाम नहीं सुना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम नहीं सुना कभी? सुना तो है। सुना है? यस सर। अभी मैं और पढ़ाऊंगा लेकिन सुना तो है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुना तो होगा अभी तक, तो बाकी तो मैं पढ़ा दूंगा। इनके बारे में सुन तो रखा है ना कम से कम? यस। चलो, यस सर। इस परफेक्ट को अगर मैं पास्ट पार्टिसिपल बोल दूं तो कोई दिक्कत? No, sir. अरे इस परफेक्ट को पास्ट पार्टिसिपल बोल दो क्या? कितने नंबर पे था? फर्स्ट, तीसरे. सेकंड, थर्ड, तो इसको तीसरे नंबर पे पास्ट पार्टिसिपल बोल दो क्या? Yes, sir. चलो, ये सुन रखा है क्या? डू, डज, Yes, sir. इज, आर, एम, हैज, हैव और Has been, have been. हैव बीन। ये सुन रखा है क्या? Yes, sir. ये प्रेजेंट की लाइन हो गई, ये पास्ट के क्या होगी?
Did. Was were. वर, Had. हैड और Had been. हैड बीन, ये फ्यूचर की। Will shall. विल शैल, Will shall be. विल शैल बी, Will shall have. विल शैल हैव Have. और विल Will shall शैल have been. हैव Have बीन। been. अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आईएनजी लगा दूं, क्या गलत है क्या? Yes. No. अरे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आईएनजी लगा दूं? Yes, sir. अभी तो अपन ने बात ही करी है कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही आईएनजी वर्ब होता है, और अगर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगा दूं क्या? Yes. कॉन्टिन्यूअस Yes, तो sir. यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है। Yes, sir. वेरी गुड। अगर मैं ये बोलूं आपको कि पास्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है भैया, Second form. तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो ये डिड कौन सी फॉर्म है? First. Did second form है। डू, डिड और डन, बताइए ये Second डिड कौन form. सी फॉर्म है? Second. वर्ब की सेकंड। ये वाजवर कौन सी फॉर्म है? ing form. वाजवर कौन सी फॉर्म है पास्ट में? Second. Second. अरे मैंने बोला था बी ING. वर बीन, बी वर बीन कौन सी फॉर्म है? ये कौन Second. सी फॉर्म है? हैड कौन सी फॉर्म Third. है? Third form. Past participle. अरे वैसे देखो, हैज, हैड, हैड, Has, have, had. हैज, हैव या हैज, हैज सिंगुलर में होता है, हैव प्लूरल में होता है, तो उसको या तो हैव बोला, हैव, हैड, हैड, तो ये भी तो पास्ट फॉर्म ही हुई ना अभी तो। हाँ। और अगर इसको पास्ट पार्टिसिपल में देखें तो इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? Third form. अभी अपन बात करेंगे पास्ट के अंदर क्यों है भैया ये पास्ट के अंदर। अरे पास्ट के अंदर तो सेकंड फॉर्म होती है भैया, पास्ट के हैं तो सारे के सारे पास्ट के तो हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों कि कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर भी आईएनजी लग सकता है क्या? Yes, sir. और यहाँ पर भी आईएनजी लग सकता है क्या? Yes. Yes, sir. अच्छा ये फ्यूचर विल शैल और मैंने बोला ऑक्सिलरी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के चलती है, बात सही है क्या? Yes, sir. अच्छा विल शैल बी आ गया यहाँ पर, और ये बताइए कि विल शैल बी के साथ में कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है तो कौन सी फॉर्म आ रही है भैया? ing. यहाँ पर विल शैल हैव आ गया, हैज हैव के साथ में वर्ब की Third कौन सी form. फॉर्म लगाते हैं भैया? यहाँ पर ये हैव बीन लिखा हुआ है, ये बताइए आईएनजी क्यों आया है यहाँ पर? Continuous form में है। Continuous लगे। अब ये देखिए यहां से बोलो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया क्या? Yes. ये पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया क्या? Yes, sir. Yes, ये sir. फ्यूचर इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये याद करेंगे, डूडा जिजार है, मैज हैव बीन, हैव बीन, डिड वाज वर, हैड बीन, और विल शैल बी, विल शैल हैव और विल शैल हैव बीन। 2 मिनट के अंदर याद करके सुना दो मेरे को, याद 2 हो गया। मिनट में याद करके सुना दो। सर सुनाओ। नहीं अरे आशुतोष तू नहीं सुनाएगा, मैं पूछूंगा वो सुनाएगा। 2 मिनट में याद करके सुनाओ। डूडा जिजार है, मैज बीन, हैव बीन, डिड वाज वर, हैड बीन, विल शैल बी, विल शैल हैव और विल शैल हैव बीन। जल्दी से याद कर लो। मयंक याद हो गया क्या? सर एक बार सुनाऊं? यस सुनाओ। सर is MR has have had been फिर बेटा देखो was were प्रेजेंट के देखो, प्रेजेंट के 4 फॉर्म है, इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अभी मैं इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस को भी समझाऊंगा, लेकिन पहले आपको लर्न करना है, पैरेटिंग करनी है कि जब प्रेजेंट के 4 फॉर्मेट हो तो चारों बोलो ना यार, चारों बोलो, ऐसे बोलो। प्रेजेंट के सामने डूडा लिखा हुआ है क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख Yes, रहा? sir. नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है, Sir. दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो ये लो और दिखा देता हूं। अब दिख गया क्या?
यस सर। यस सर। अभी क्या याद करोगे? गुड। ऐसे याद करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर अपन बोले तो डू, डज, इज, आर, एम, हैज बीन, हैव बीन। फिर बोलो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिड, वाज, वर, हैड बीन। उसके बाद में अपन बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल शैल बी, विल शैल हैव और विल शैल हैव बीन। सनी याद हो गया क्या? यस सर। सुना दो बेटा। सर डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, डिड, वाज, वर, had been, will shall be, will shall have been। अमन, अमन सुना दे बेटा, अमन सुना दे। Do, does, is, am, are, has been, did, was, were, had been, will shall be, been, will shall plus ing। अच्छा वो ing। प्रीतम और कहाँ पर है? अरुण प्रीतम कहाँ पर है? आज बंक मार गए क्या? पढ़ रहे नहीं क्या वो? सर आ रहे हैं वो भी। आ रहे हैं तो क्लास तो पूरी होने को आई, अभी आ रहे हैं क्या वो? तेरे साथ में कौन बैठा है? पता नहीं। अजय। अजय को बोल, वो सुनाएगा। Do, does, is, am, are, have plus been, did, was, were, had been plus ing, will shall plus be plus ing, will shall plus being plus ing। ऐसे याद नहीं करना, प्लस को तो बोलना ही नहीं है अभी। अभी तो सिर्फ क्या बोलना है? डू, डज, इज, आर, एम, हैज बीन, हैव बीन। ऐसे याद करो, डू, डज, इज, आर, एम, हैज बीन, हैव बीन, ऐसे याद करो। यस सर। डिड, वाज, वर, हैड बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, ऐसे याद करो। फिर याद करना है विल शैल बी, विल शैल हैव और विल शैल हैव बीन, ये याद करना है आपको। कर लोगे क्या याद? यस सर। ठीक है, ये चीज आपको Okay, याद sir. हो गई क्या? यस सर। Yes, अब sir. तुम्हारे को एक चमत्कार दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? एक चमत्कार दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? अब ये हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके साथ में अपन बात करें प्रेजेंट की भी। अगर वर्ब की बात करें, मेन वर्ब की, किसकी बात करें तो बताओ प्रेजेंट में कौन सी वर्ब लगाऊं? First. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अच्छा बताओ, ये बताओ कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म लगाऊं? ing। यहां पर प्लस आईएनजी लगा दूं क्या? यस Yes. सर। बताओ यहाँ पास्ट पार्टिसिपल में कौन सी फॉर्म लगाऊं? Third form of the verb। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूं क्या? Yes, sir। यहां पर बताओ आईएनजी, ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देके क्या लगाऊं? आईएनजी फॉर्म ING। लगा दूं क्या? है भाई? अरे कंटिन्यूअस देख Yes. करके तो आईएनजी तो लगाना ही पड़ेगा ना, Yes। है भाई? अब ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का है तो भी आईएनजी लगेगा, पास्ट में भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा, और फ्यूचर में भी आईएनजी लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी ये बताइए, डिड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या? Yes। यस सर। तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। ये यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कौन ing। अरे पास्ट कंटिन्यूअस से कौन से लगाऊं? ing। आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस बोल दिया ना। पास्ट परफेक्ट या पास्ट पार्टिसिपल है तो कौन सी फॉर्म लगाऊं? verb की third form। थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आईएनजी लग ही गया। यहाँ पर बताओ विल शैल में कौन सी फॉर्म लगाऊं? First form। क्योंकि हमेशा ऑक्सिलरी फर्स्ट फॉर्म में चलती है। फिर यहाँ पर पास्ट ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म लगाऊं? ing। आईएनजी लगा दूं। फ्यूचर परफेक्ट में कौन सी लगाऊं? verb की third form। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाऊं? ing। अब बच्चों चमत्कार दिखाऊं आपको? यस सर। आपको मैं बोलूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बोलो। Subject plus helping verb first form plus object plus full stop। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर बोलो। ऐसे बोलूं मैं Subject प्रेजेंट plus subject देखो plus helping। नेगेटिव सब्जेक्ट, पहले तो सब्जेक्ट ही लगाते हैं सेंटेंस में। अरे मयंक सब्जेक्ट ही लगाते हैं ना?
उसके बाद में plus helping verb. क्या है हेल्पिंग subject वर्ब? plus Do अरे does. क्या है हेल्पिंग वर्ब? Do does. do इसके साथ does में क्या लगाते हैं? नोट। Plus not. Plus मेन वर्ब verb कौन के सी first है? form. First form. Plus full stop. Plus object. ठीक है, अब मैं जिससे पूछूंगा वो ही जवाब देगा। सन्नी, यस सर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बोल। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, मजा आ गया मेरे को। अच्छा मयंक, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बोल। present perfect का हाँ, subject ये रहा प्रेजेंट का subject परफेक्ट। plus subject plus परफेक्ट है ये रहा has प्रेजेंट। have हाँ, हैज हैव प्लस plus verb, एक मिनट, verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, क्लैपिंग्स फॉर यू यार, क्लैपिंग्स, वेरी गुड। इतनी सी बात पकड़नी है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट इधर और ऑब्जेक्ट उधर। नहीं आई बात समझ में? अरे हैज हैव थर्ड फॉर्म में तो पकड़नी है, सब्जेक्ट यहाँ पर और ऑब्जेक्ट उधर यार, इसको देखो ना, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म। चलो प्रीतम, अरुण बताएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बोल। अरुण बताएगा, अजय बताएगा, अमन बताएगा। अरे सुन भी रहे हो नहीं तुम? है यस सर। अरुण, अजय बताएगा तो फिर कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बोल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बोल। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, एज प्लस क्या? कहाँ गायब हो जाते हो तुम लोग? अरुण बताएगा, अरुण बता रहे, अभी जो क्लास में बैठा था वो बताएगा, बताओ, और वीडियो ऑन करके बैठो। सर लाइट वीडियो नहीं आ रही अभी, लाइट है? लाइट गई भी है। हाँ तो बोलो यहाँ पे स्ट्रक्चर बोल मेरे को तो। अरे ये देख, हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी ऑब्जेक्ट, बात खत्म। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो है। कॉमन सेंस की प्रॉब्लम है क्या तुम्हारे को, या क्लास में बंक मार करके और फिर सीखोगे इंग्लिश तुम? जब टाइमिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, टाइमिंग के साथ में बैठा करो क्लास में। चलो भाई, सनी यस सर। पास्ट इंडेफिनिट बोल। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हाँ, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इंडेफिनिट बोल रहा हूँ, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट। डिड सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस को V2 बोलते हैं बेटा, V2 क्या बोलते हैं इसको? V2। डिड को क्या बोलते हैं? डिड को V2 बोलते हैं। V2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है डिड। डू, डिड, डन, डू का सेकंड फॉर्म डिड है। तो ये Yes, डिड तो sir. ऑक्सिलरी है, अपन तो V2 की बात कर रहे हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस V2। यस, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाओगे तो क्या बोलोगे? सब्जेक्ट V2 प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यस, अब ये V2 डिड दिखाई देगा आपको, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि V2 ही है ना डिड तो डिड नॉट लग जाएगा, तो डिड नॉट लगते ही ये V2 V1 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा जब समझ में आ जाएगी आपको। अभी आपको क्या बोलना है? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। क्लियर है? Yes, sir. अब बताइए पास्ट कंटिन्यूअस का, हम ये मयंक बोलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट बोल, अरुण बोलेगा। पास्ट परफेक्ट बोल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। अरे हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है ना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ दिख रहा नहीं क्या तेरे को? डिड वाज वर हैड हैड बीन, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी 10th क्लास में कौन बैठे थे यहाँ पर? 10th क्लास के बच्चे कौन बैठे थे? पहले तो अपना ऑडियो ऑन करके बैठो। 10th क्लास के कौन से बच्चे बैठे थे क्लास में अभी? क्या नाम है? अजय, 10th अमन। वालों? हैं? अजय, अमन। अर्पित और अमन। अमन से पूछ रहा हूं, अमन बता रहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बता। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल, है स्ट्रक्चर बोल। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों आया आईएनजी? क्यों आया बेटा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी क्यों आया? कॉन्टिन्यूस। यस, जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस साइन देखो वहां पर आईएनजी लगाना है अपन को, ठीक है? क्लियर है? फ्यूचर Yes, sir. इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट बोलो जल्दी से सारे के सारे। Subject plus will shall plus first form of the verb plus object फ्यूचर plus full कॉन्टिन्यूअस भी stop. बोल दो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। Subject plus will shall be plus we ing plus object. प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। Subject plus will shall have Subject plus plus v3 plus object plus full stop. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। Subject plus will shall have been plus v ing plus object. Full stop. चलो देख करके बोल रहे हैं या बिना देख करके बोल रहे हैं, याद करके बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो देख लेता हूं मैं, अभी मिटा देता हूं। है अभी पूछता हूँ Yes, तुम्हारे, sir. पूछता हूँ देखे। चल भाई सनी, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनेट बोल दे। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट में होती है, प्रेजेंट में थोड़ी होती है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सर, वो इंडेफिनिट की आ जाएगी। हाँ बोल। तो फिर सर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। अरे प्रेजेंट में तो फर्स्ट फॉर्म ही होती है यार। अभी अपन बोल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, INDEFINIT। डेफिनेट का मतलब निश्चित और इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित। अब कोई कार्य जो निश्चित है, जैसे मैं मान लो सुबह 6 बजे उठता हूं, तो सुबह 6 बजे उठने का कार्य मेरा निश्चित है। लेकिन वो निश्चित जब माना जाए जब मैं सुबह 6 बजे रोजाना उठूं। लेकिन मैं तो सुबह 6 बजे उठ ही नहीं सकता। कभी 6 बजे उठता हूँ, कभी 5:30 बजे उठ जाता हूँ, कभी 6:30 बजे उठ जाता हूँ, कभी 7 बजे भी उठ जाता हूँ, कभी 9 बजे भी उठ जाता हूँ। तो ये तो डेली रूटीन का फंक्शन है, और डेली रूटीन के अंदर अपन क्या है कि ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जितने भी डेली रूटीन के फंक्शन है या काम है वो अनिश्चित होते हैं। इसलिए इन सारे कामों को अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट में डालते हैं। किसमें डालते हैं बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोलते हैं उनको। प्रेजेंट डेफिनेट नहीं बोल सकते क्योंकि वो डेफिनेट होते ही नहीं है, वो सारे काम इंडेफिनेट होते हैं।